यही सोचा होगा ना आपने कि इनवॉइस को इसी काम के लिए सिर्फ यूज कर सकते हैं। इनवॉइस या बिल खरीदारी करने के बाद इसी काम आते हैं और इसी वजह से आप बिल और इनवॉइस में कभी भी ध्यान नहीं देते हो। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इनवॉइस रद्दी का कागज नहीं बल्कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो जरूरत पड़ने पे आपके बहुत काम आ सकता है। अब आप कहेंगे इनवॉइस ये किस काम आ सकता है? ये तो सिर्फ एक जिम्मेदारी है, एक लाइबिलिटी है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी सी समझदारी दिखाते हैं तो ये आपकी लाइबिलिटी नहीं बल्कि आपका एसेट बन सकती है। दोस्तों, आपका जो इनवॉइस होता है वो आपके कस्टमर के फाइल्स में सालों तक पड़ा रहता है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट जिनकी फाइल्स ऑडिट होती है उनको 8 साल तक अपने डॉक्यूमेंट्स को रिजर्व या प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। तो यानी कि अगर आपके किसी कस्टमर की ऑडिट हो रही है तो इसका मतलब आपका जो ये रद्दी का कागज जिसको आप समझ रहे थे यानी कि आपका इनवॉइस उसकी फाइल में 8 साल तक पड़ा रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, हमको अपने इनवॉइस में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए और ये क्यों जरूरी है और इसके क्या क्या फायदे या नुकसान है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे वो है कि आपके इनवॉइस का टेम्पलेट। जब से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आए हैं हर में से हर कोई मोस्ट ऑफ द पीपल सेम टेम्पलेट फॉलो करते हैं, यानी एक ही तरीके का बिल होता है, एक ही फॉर्मेट होता है, ना कोई लोगो, ना कोई डिजाइन, ना कोई स्टैंड आउट करने का तरीका। और इस तरीके से इनवॉइस एक्चुअल में रद्दी के अलावा कुछ नहीं होते हैं। जब आप अपने इनवॉइस से अपने बिजनेस की ब्रांडिंग कर सकते हैं तो आप क्यों उस मौके को छोड़ रहे हैं? अपने इनवॉइस में आपका एक स्पेसिफिक टेम्पलेट होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आपको 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा, किसी भी ऑनलाइन साइट पे जाके आप चेक करेंगे कि किस तरीके के आपको बिल्स के टेम्पलेट्स चाहिए। अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग एक टेम्पलेट चूज कीजिए, एक डिजाइन चूज कीजिए। इससे क्या होगा, जब आपके कस्टमर्स बार बार आपके बिल्स को देखेंगे तो उनके दिमाग में वो बिल बैठ जाएगा और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कभी भी आपके प्रोडक्ट को बाय करने की उनको जरूरत पड़ती है तो आपका नाम एक बार उनके दिमाग में जरूर आएगा। दिस इज अ साइकोलॉजिकल थिंग, दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन ये बहुत बहुत काम आती है। तो अगर आप किसी को फिजिकल बिल भेजते हैं या ऑनलाइन बिल भेजते हैं तो आपको बहुत बहुत जरूरी है कि आप अपना एक स्पेसिफिक टेम्पलेट बना के रखें और इस अपॉर्चुनिटी को यूज करें कि आप अपने कस्टमर्स के दिमाग में अपने ब्रांड को पोजीशन कर सकते हैं। एक बिजनेसमैन को कोई भी अपॉर्चुनिटी जो वो अपने कस्टमर तक पहुंच सकता है उसको कभी नहीं गंवानी चाहिए। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना एक स्पेसिफिक टेम्पलेट और एक अच्छा सा लोगो बना के रखें जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता हो और जो आपके बिजनेस से मिलता जुलता है। दोस्तों, अगर आपको अब तक की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसी कोड के बारे में। दोस्तों, आजकल डिजिटल और ग्लोबल का जमाना है, हर कोई डिजिटल हो रहा है, हर कोई चाहता है कि अपने बिजनेस को एक ग्लोबल पहचान मिले, एक ग्लोबल इंट्रोडक्शन मिले, एक ग्लोबल रीच मिले। उसकी वजह से हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि हम एलिजिबल हैं किसी भी अपने बिजनेस को या अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर के कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए, या बाहर से कोई सामान अगर हमें इंपोर्ट करना है उसके लिए भी हम तैयार हैं। हमारा माइंडसेट इतना ब्रॉड है। दोस्तों, एक मिनिमम अमाउंट से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को ऑब्टेन कर सकते हैं और अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को अगर आप बिल्स में इंक्लूड करते हैं तो इससे आपके बिजनेस का एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, एक ब्रांड वैल्यू बनी रहती है, लोगों तक ये बात पहुंच रही है आपकी कि आपका बिजनेस तैयार है एक ग्लोबली अपनी पहचान बनाने के लिए। तो इसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को जरूर आपको इंक्लूड करना चाहिए और जरूर ऑब्टेन करना चाहिए। और दोस्तों, इसकी कोई भी एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस नहीं है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को ऑब्टेन कर सकते हैं। डीजीएफटी की साइट होती है, उस पर जाके आप अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का एप्लीकेशन डाल सकते हैं और या आप अपने कंसल्टेंट से भी बात कर सकते हैं। और दोस्तों, कभी भी आप अपने बिजनेस को अगर आप स्केल अप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को बाउंड्रीज के बियॉन्ड ऑपरेट करें, तो जरूरी होता है कि आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। दोस्तों, कब क्या अपॉर्चुनिटी आपके हाथ आ सकती है आपको पता नहीं है। आपको जैसे आप कोशिश करते हैं और आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी लग जाती है, तब अगर आप जाके देखेंगे ओ मेरे पास तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का नंबर भी नहीं है, तब आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आपके हाथ से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी जा सकती है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, उसके बाद तो जीएसटी में जैसे बिल्कुल हड़कंप मच गई कि सबको जीएसटी नंबर ऑब्टेन करना है।
लेकिन कुछ कुछ छोटे रिटेलर्स और स्पेशली जो घर से काम कर रहे हैं, घर से अपना बिजनेस चलाते हैं, वो अपना जीएसटी नंबर नहीं ऑप्टेन करते। वो सोचते हैं कि शायद उनकी लिमिट क्रॉस नहीं हो रही या एक्स्ट्रा कुछ कंप्लायंसेस का बर्डन उनके सर पे पड़ जाएगा, इस वजह से वो लोग जीएसटी नंबर नहीं ऑप्टेन करते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग जो घर से अपना बिजनेस चलाते हैं वो इनफैक्ट अपने बिल्स भी ठीक से नहीं काटते हैं, एक वाइट पर्ची में लिख के दे देते हैं जो भी सामान उनके कस्टमर्स लोग खरीदते हैं, एक पर्सनल इक्वेशन पे वो अपना बिजनेस चलाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं फ्यूचर में कि आप अपने बिजनेस को एक स्केल ऊपर लेके जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसका एक ब्रांड बने, चाहे बिजनेस कितना भी छोटा क्यों ना, हर इंसान अपनी शुरुआत बहुत छोटे बिजनेस से ही करता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो कभी ना कभी एक ब्रांड बने तो ये आपको जो बिल्स का टेम्पलेट है वो आपको फॉलो जरूर करना है। प्रॉपरली आपको एक इनवॉइस जरूर काटना है। जीएसटी नंबर ऑब्टेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप सर्विस सेक्टर में आपके 20 लाख के ऊपर का टर्नओवर है, आपको जीएसटी नंबर ऑब्टेन करना है। 40 लाख के ऊपर फॉर गुड्स एंड फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स कंपलसरी है। फॉर इंटरस्टेट अगर आप परचेज या सेल करते हैं उसके लिए भी जीएसटी नंबर कंपलसरी है। इतने सब होने के बाद भी कुछ लोग जीएसटी नंबर नहीं ऑब्टेन करते हैं। अगर आपका टर्नओवर नहीं एक्सीड करता है तो आप जीएसटी नंबर नहीं ऑब्टेन करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमारी सलाह यही होती है कि आप जीएसटी नंबर ऑब्टेन कीजिए। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, आपकी एक ब्रांड वैल्यू बनी रहेगी, लोग आपको ज्यादा ऑथेंटिक समझेंगे। कोई भी बायर या जो लोग आपसे जुड़ते हैं हर कोई जाके आपकी बैलेंस शीट या आपका टर्नओवर नहीं चेक करता है, लेकिन अगर आपका जीएसटी नंबर रहता है तो उनके दिमाग में यही रहता है कि नहीं ये एक लेवल का बिजनेस। हर कोई इंसान अपने आप को एक अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहता है, अपने आप को एस्टैब्लिश्ड साबित करना चाहता है लोगों की नजरों में। तो अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो जीएसटी नंबर जरूर लीजिए और अपने इनवॉइस में आपका जीएसटी नंबर जरूर इंक्लूड कीजिए। लेकिन अगर किसी वजह से आप जीएसटी नंबर नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने पैन नंबर को अपने बिल में ऑफ कोर्स इंक्लूड कर सकते हैं। पैन नंबर ऑब्टेन करना बहुत जरूरी है और अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी उतना ही जरूरी है। तो इसीलिए आपके बिल में या तो जीएसटी नंबर होना चाहिए अगर आपके पास है तो, इन केस आपके पास नहीं होता है तो आप अपने पैन नंबर को भी अपने इनवॉइस में डाल सकते हैं। आपके बिजनेस का नाम, आपका पैन नंबर, आपके शॉप या एस्टेब्लिशमेंट का एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी आपके बिल्स का पार्ट होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो आपको इंक्लूड करना है आपके बिल या इनवॉइस में वो है आपकी बायर्स की डिटेल्स। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी इंक्लूडिंग अपने बायर का नाम अपने बिल्स में, लेकिन उसके अलावा भी हमारे लिए बहुत जरूरी है हम बायर्स की बाकी इंफॉर्मेशन भी रखें। ये हमारे लिए दोस्तों इतनी सारी डेटा रिसर्च कंपनीज ऑपरेट करती हैं जो सिर्फ कॉन्टैक्ट्स और जो डेटाबेस है वो सेल करती है लोगों को। तो अगर आपको एक मौका मिलता है कि आप अपने बायर्स की डिटेल्स ऑब्टेन कर सकते हैं, उसका उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी ऑब्टेन कर सकते हैं, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। अपने बायर्स की जो भी डिटेल्स आपके पास होती है वो आपको इनवॉइस में इंक्लूड करनी चाहिए। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रिसेंटली वो ये आ रही है कि इनफैक्ट अगर आपके बायर के पास जीएसटी नंबर है और आपके पास भी जीएसटी नंबर है, फिर भी बायर्स काफी बार ये कंप्लेन करते हैं कि उनको आईटीसी जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो सही टाइम पे नहीं मिलता है। इसका रीजन ये होता है कि आप भूल जाते हैं कि अपने बायर का जो जीएसटी नंबर है वो आपको इनवॉइस में कंपल्सरीली इंक्लूड करना है। इवन इफ आपका बायर आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं होता है वो उसका प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपने उससे टैक्स लिया है तो आपको जरूर उसको अपने जीएसटी जो 1 फाइल करते हैं आप लोग, उसमें आपको जरूर इंक्लूड करना है। अदरवाइज बायर के ऊपर एक नेगेटिव इंप्रेशन चला जाता है, उसको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है जिसकी वजह से आपकी सेल्स काफी इफेक्ट हो सकती है। तो अगर आप अपने बायर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं तो अपने बायर की बाकी डिटेल्स, उसके नाम और नाम के अलावा जैसे कि फोन नंबर, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल आईडी वगैरह इंक्लूड करके रखिए। और अगर बायर का जीएसटी नंबर है तो उसका जीएसटी नंबर जरूर इंक्लूड कीजिए अपने बिल या इनवॉइस में। दोस्तों नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये सिर्फ सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए लागू होती है, वो है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या उद्यम रजिस्ट्रेशन, जिसके बेनिफिट्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्टेन करने के काफी सारे फायदे हैं, और अगर आप सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं तो आपको जरूर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना चाहिए। बहुत ही मिनिमम प्रोसेस है, ये एक वन टाइम लाइसेंस होता है, और अपने एमएसएमई नंबर को विदाउट एनी फेलियर जरूर आप अपने बिल्स में इंक्लूड कीजिए। आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है क्रेडिट पीरियड। दोस्तों, हर बिजनेस का अलग अलग क्रेडिट पॉलिसीज होती है, अलग क्रेडिट पीरियड्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो बहुत जरूरी है आप अपने क्रेडिट पॉलिसी के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी रखें और अपने बिल में ही मेंशन कर दें कि बिल जिस दिन से रेज हुआ है, जिस दिन से आपका इनवॉइस रेज हुआ है, उससे 30 दिन, 15 दिन या 45 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना ही है। तो ये चीज आपको इंक्लूड करनी बहुत जरूरी होती है। इससे आपको एक कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं कि भाई इतने दिन में आपको हमारा पेमेंट करना है। आपके टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और एक प्रॉपर आप बिल्स का फॉर्मेट अगर फॉलो करते हैं तो आपको काफी सारे ब्रांडिंग और ये छोटे काफी सारे बेनिफिट्स जो आपको शायद दिखाई ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको काफी फायदा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। थैंक